Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to do the CCS CCA rules from the previous paper. Okay, in the previous video, we have covered our 18 and 15, 16, 17 paper. Today, we are going to do the 15 and 14 paper. So, let's begin this. Yeah, all ministries departments are required to submit disciplinary cases involving court cases to UPSCS through a single window system जो develop कर दिया UPSC ने. Okay. इसके रिगार्डिंग कुछ जो है हम GIDs जो है पढ़ रहे थे इसके रिगार्डिंग एंड वी वुड लाइक टू कंटिन्यू दैट. जो हमने पढ़ लिया था उसके बाद आपको थोड़ा सा हल्का सा आपको रिफ्रेश कर देते हैं क्या एग्जैक्टली पढ़ा है हमने इसमें. ओके. यस, एक तो ये बोलता है कि प्रोसीजर फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट ग्रुप ए. तो इनके जहाँ पर डिसिप्लिन अथॉरिटी अगर प्रेसिडेंट होती है तो उसमें डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो हैं शुड बी अप्रूव्ड बाय मिनिस्टर. ठीक है. और इट वुड बी सफिशिएंट अगर मिनिस्टर जो है तो ऑर्डर ऑब्टेन कर लिए जाते हैं बाय टेकिंग एक्शन ancillary to the issue of charge sheet से पहले पहले and the papers are put up to him for initiation of discipline proceeding. However, formal orders जो है ministry के that should be obtained at the stage of passing final order. ठीक है. And that too in the name of the president imposing penalty. Cases relating to dismissal, removal, compulsory retirement. ठीक है. आपका ये कौन सा है? ये तीनों ही आपकी मेजर पेनल्टी हैं. और रिडक्शन इन रैंक इन ऑफिसर इन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस का कोई भी आता है या फिर सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप पे आता है. होल्डिंग अ पोस्ट अपॉइंटमेंट टू विच रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट कमेटी मांगती है. जिनका जो अपॉइंटमेंट है ना जिनका अगर मान लीजिए जिन किसी का भी अपॉइंटमेंट जो है वो ACC के थ्रू होता है देन दे आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट. ठीक है. ऐसे ग्रुप ए ऑफिसर्स का जो है अगर रिमूवल होता है, डिसमिसल, कंपल्सरी रिटायरमेंट या रिडक्शन होता है तो वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास सबमिट होगा. पर थोड़ा UPSC वाला देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट है क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हुए हैं. कहते हैं जब भी कोई इंक्वायरी जो है नहीं हुई है ओनली द मेमोरेंडम सिर्फ एक दैट कंटेन्स द एलिगेशंस क्या क्या है उस पार्टी के ऊपर जो लगेंगे और उस ऑफिशियली रिप्लाई भी आ गया उनकी तरफ से. ठीक है. और जब आप उनको भेजते हैं UPSC के लिए जस्ट टू गेट द क्लैरिफिकेशन राइट इट शेल नॉट बी नेसेसरी कि आप एक सेल्फ कंटेंट फैक्चुअल नोट जो है नहीं बनाना है आपने. ठीक है. दिस क्लैरिफिकेशन बी ओनली फैक्चुअल एंड प्रोसीजर एंड शुड फॉर्म पार्ट ऑफ ओके. इट शेल नॉट बी नेसेसरी टू सेंड अ सेल्फ कंटेंट फैक्चुअल नोट नहीं बनाना है. ठीक है. ये जो क्लैरिफिकेशन जो है कमेंट जो है दैट शुड हाउएवर बी ओनली फैक्चुअल और प्रोसीजरल एंड शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड. दूसरा फाइंडिंग ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर. अब इंक्वायरी ऑफिसर को जो है फाइंडिंग्स आ गई उनके दैट इज देर इज नो नीड टू इम्पोज ए मेजर पेनल्टी वो कहते हैं. ठीक है. देर मे नॉट बी एनी नीड फॉर प्रिपेयरिंग अ सेल्फ कंटेंट नोट इस केस में भी एक्सेप्ट वेयर इट इज नेसेसरी टू क्लैरिफाई द फैक्चुअल प्रोसीजरल पॉइंट्स इन द लाइट ऑफ एनी रिमार्क कंटेंट इन द इंक्वायरी रिपोर्ट. इसके अलावा अगर कहीं पर भी इंक्वायरी होती है जहाँ पर मेजर पेनल्टी जो है प्रपोज की जाती है तो ये नेसेसरी हो जाता है फॉर द डिसिप्लिन अथॉरिटी टू रिकॉर्ड अ प्रोविजनल कंक्लूजन. एक प्रोविजनल कंक्लूजन रिगार्डिंग द पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड. ठीक है. द नोट शुड नॉट हाउएवर डिस्कस द मेरिट्स ऑफ द केस. लेकिन उसको तब भी आपको वो डिस्कस नहीं करना है कि ये मेरिट्स क्या है उस केस की एंड शुड नॉट रिकॉर्ड एनी फाइंडिंग्स ऑन द चार्ज और एक्सप्रेस एनी ओपिनियन रिगार्डिंग द पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑफिसर. ये कॉन्ट्राडिक्टिव है तो दोबारा से पढ़ेंगे. व्हेन एन इंक्वायरी हैज बीन हेल्ड द गवर्नमेंट कंसिडर दैट अ मेजर पेनल्टी इज कॉल्ड फॉर. जब भी कोई इंक्वायरी होती है और जो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट कहते हैं दैट अ मेजर पेनल्टी इज कॉल्ड फॉर मेजर पेनल्टी लगनी चाहिए so it will be necessary for the disciplinary to record a provisional conclusion regarding the penalty. ठीक है. So while forwarding the reply of the officer to the show cause notice and the other relevant reports to the commission will be sufficient in such cases to deal with any factual or procedural point which may have been raised in the officer reply to show cause notice in a separate note which may form part of this record. The note जो है उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए should not however discuss the merits. देखिए आप जो है नेसेसरी होता है रिपोर्टिंग जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उनके लिए टू रिकॉर्ड अ प्रोविजनल कंक्लूजन आप दे सकते हैं उसके अंदर रिगार्डिंग द पेनल्टी टू बी इम्पोज. बट के अंदर यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस द मेरिट्स ऑफ द केस. ठीक है. एंड शुड नॉट रिकॉर्ड एनी फाइंडिंग ऑन द चार्ज और एक्सप्रेस any opinion regarding the penalty to be imposed. ऊपर कह रहा है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के लिए नेसेसरी हो जाएगा एक प्रोविजनल कंक्लूजन रिगार्डिंग द पेनल्टी टू बी इम्पोज. ठीक है. और नीचे बोल रहा है कि द नोट जो है शुड नॉट हाउएवर डिस्कस द मेरिट्स ऑफ द केस एंड शुड नॉट रिकॉर्ड एनी फाइंडिंग्स. ओके. नोट जो है दैट शुड नॉट हाउएवर डिस्कस द मेरिट्स
मेरिट्स का डिस्कशन नहीं कर रही है, एंड शुड नॉट रिकॉर्ड एनी फाइंडिंग्स ऑन द चार्ज और एक्सप्रेस एनी ओपिनियन रिगार्डिंग द पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑफिसर। ठीक है, यही क्वेश्चन भी आया आपका यूपीएससी में। ठीक है, कि वाइल फॉरवर्डिंग एन अपील, और हाँ ये अपील वाला आया था, दैट वाइल यू फॉरवर्ड एन अपील टू द कमीशन, there should not be any expression of opinion on the merits of the case, and it should however be ensured that comments of the disciplinary authority as required are invariably sent to the commission. ठीक है, cases of review on memorials oblique petitions or otherwise, in the cases where as a result of review it is proposed to enhance the penalty, जब भी आप ऐसा करते हैं इसमें, and showcase notice to this effect is issued to the officer, a note containing the government comment on any factual or procedural raised जो भी है वो आप दे सकते हैं उसमें, that should be forwarded to the commission. ठीक है, के अलावा हमने यूपीएससी वाला पढ़ा था कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स क्या क्या थे, कि वाइल फॉरवर्डिंग अ डिसिप्लिनरी केस, जब भी आप कोई भेजते हैं फॉर कंसल्टेशन विद द यूपीएससी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शुड नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, ठीक है, रिगार्डिंग द पेनल्टी टू बी इम्पोज टू द ऑफिसर। द कमीशन फंक्शन जो है वो प्योरली एडवाइजरी है, वेयर द जहाँ पर भी जो आपका डिपार्टमेंट डिसिप्लिन जो अथॉरिटी है वांट टू डिफर विद द एडवाइस गिवन बाय द कमीशन, then the case जो है may be referred back to the commission for reconsideration if the opinion of the DA is based on a new fact evidence। कुछ भी नया कुछ भी आता है केस के अंदर में, अगर उस पर आप जो है वो करना चाहते हैं तो आप वापस से केस को रेफर कर दीजिए, which became available after the recommendation of the commission was received, or it became available earlier but the commission could not be informed of the same before it made its recommendation, so while referring the disciplinary case to the UPSC for advice should not propose to the commission the quantum of penalty। ठीक है, वो आपको नहीं बतानी है। इसके अलावा यूपीएससी कहती है कि हम उनको 3 से 4 मंथ्स लगते हैं किसी भी चीज़ के लिए एडवाइस देने के लिए, सो इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट द कंप्लीट रेफरेंस इज रिसीव्ड, और कंप्लीट रेफरेंस उनको मिलना चाहिए इन द कमीशन एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर टू द रिटायरमेंट ऑफ द चार्ज ऑफिसर इन केस ऑफ अ माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग, और एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम होना चाहिए अगर आप ये सब कुछ स्टार्ट करें जब मेजर पेनल्टी का प्रपोज कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद यूपीएससी के बारे में बोलता है, एक्सपर्ट कमेटी जो है उन्होंने रिकमेंड किया दैट बिफोर द केस रिकॉर्ड्स इन अ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी आर सेंट टू यूपीएससी फॉर एडवाइस, कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी जो इंचार्ज है ऑफ द मैटर concerned must give a certificate that the case records are being sent to the UPSC for advice after complying with the all item in the standard performa। ठीक है, वो standard performa उसके अकॉर्डिंग, और in case it is found the performa जो है and that has been forwarded to UPSC in a casual manner, तो secretary जो है may issue a written warning to joint secretary, director और deputy secretary or to be more careful in nature। अगर second time भी ऐसा है then they will this will invite a minor penalty proceeding। इसके अलावा डिपार्टमेंट ये कहता है ओकेजनली द चार्ज ऑफिसर जो है दे अप्रोच द कोर्ट्स, वो कोर्ट पहुंच जाते हैं टू क्वेश्चन द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, एंड इन मैनी केस सच केसेस द कोर्ट जो है दे गिव डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट टू कंप्लीट द प्रोसेस विद इन अ टाइम लिमिट। तो ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी जहाँ पर कंसल्ट की जाती है ना बिफोर मैनी केसेस द यूपीएससी हैज़ टू बी कंसल्ट, देखिए यूपीएससी को आपको हमेशा कंसल्ट करना है एज पर एग्जिस्टिंग रेगुलेशन बिफोर फाइनल ऑर्डर आर इशूड, एंड कमीशन ये जनरली टेक्स 3 to 4 मंथ्स का टाइम लेता है। ठीक है, वैसे तो एवरेज टाइम इनका 4 to 6 मंथ्स है, लेकिन कमीशन जो है अपनी तरफ से 3 मंथ्स जो है उनके लिए प्रायोरिटी सेट करती है जो कि कोर्ट केसेस है, और इन सच केसेस इन ऑर्डर टू एक्सपेक्ट स्क्रूटनी ऑफ द सिंगल विंडो सिस्टम उन्होंने बनाया है पायलट बेसिस दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द यूपीएससी। ठीक है, अंडर द सिस्टम क्या करता है, एक मिनिस्ट्री से कोई भी वाइल रेफरिंग द डिसिप्लिनरी केसेस टू द कमीशन फॉर एडवाइस इज रिक्वायर्ड टू ऑथराइज अ रिप्रेजेंटेटिव नॉट बिलो द लेवल ऑफ यूपी अंडर सेक्रेटरी टू हैंड ओवर द केस टू द डेजिग्नेटेड ऑफिसर इन द यूपीएससी विद प्रायर अपॉइंटमेंट, ऐसे उनको वहाँ जाके ही करना है। ठीक है, इसके अलावा वो बोलते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है शुड नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन रिगार्डिंग द पेनल्टी टू बी इम्पोज ऑन द ऑफिसर वाइल फॉरवर्डिंग डिसिप्लिनरी केस फॉर कंसर्न विद। देखिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है अपने तरफ से कोई एक्सप्रेस ओपिनियन नहीं करना, ये एक्चुअली इसलिए हम बार बार पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आ रखा है, should not express any opinion regarding the penalty to be imposed on the officer while forwarding disciplinary for concern with the UPSC. No clear finding is given separately in on each of the article of charge in the inquiry report. Instead, the IO tend to record findings in the form of a running narrative। वो नहीं करना है, आपको एकदम क्लियरली देना है। जब इंक्वायरी अथॉरिटी का जो भी कंक्लूजन निकल के आता है ना उसके ऊपर वो यूपीएससी को आपको रनिंग और नैरेटिव में ना देके क्लियरली फाइंडिंग करना है कि ये वाला आर्टिकल चार्ज था, इसके बारे में ये फाइंडिंग है, लाइक दिस। देयर हैज़ बिन कंसिडर्ड डिले, और जो डिले आ गया है उसकी वजह से भी उन्होंने पहले ही बोल दिया है आपको कि डिले के लिए आपको कम से कम 3 मंथ्स पहले देना है, और सिंगल सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं यूपीएससी की रिगार्डिंग बात करते हैं आपका कंसल्टेशन विद यूपीएससी क्या बोलते हैं आपको, जनरल प्रोसीजर फॉर मिनिस्ट्रीज अदर देन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अलावा इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या है ये।
कहता है वेर इट इज प्रपोज्ड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कंपेरेंट टू डिसएग्री विद द एडवाइस ऑफ द, अगर मान लीजिए कोई भी जो है वो डिसएग्री होते हैं विद द एडवाइस ऑफ द यूपीएससी, ठीक है। तो इफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी है टू डिसएग्री विद द एडवाइस ऑफ द यूपीएससी, रेफरेंस शैल बी मेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन, क्या करना है, एक रेफरेंस जो आपको करना है डीओपीटी को इन द रेलिवेंट फाइल इंडिकेटिंग रीजंस फॉर द प्रपोज डिसएग्रीमेंट, ठीक है। तो एक रेफरेंस जो है आपको देना है, रेफरेंस शैल बी मेड टू डीओपीटी, ठीक है। तो आप डीओपीटी को एक वो कर देंगे, रेफरेंस लगा देंगे वहाँ पर, इन द रेलिवेंट फाइल इंडिकेटिंग की रीजंस क्या है, ये रीजन है, इसको हम डिसएग्री करने के लिए, एंड इट्स एडवाइस टेकन इनटू द कंसिडरेशन फाइल कंसिडरेशन बिफोर अ फाइनल ऑर्डर इज पास, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन केसेस टू ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स का है अगर, ठीक है, रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन सर्टेन केस शैल आल्सो बी केप्ट इन व्यू, ठीक है। If the final decision involves disagreement with the advice of UPSC, reasons for such decision will also be intimated by the Ministry Department concerned to the UPSC while communicating to the decision to the UPSC, ठीक है। आपको वो रीजन भी बताना पड़ेगा इसके, ठीक है। जनरल प्रोसीजर फॉर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अदर देन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल केसेस में, जहाँ पर जो है वेयर इट इज प्रपोज कि जहाँ पर जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है और जो कंपिटेंट अथॉरिटी है जो डिसएग्री विद द एडवाइस ऑफ द यूपीएससी, एक रेफरेंस शैल बी मेड टू द डीओपीटी इन द रेलेवेंट फाइल इंडिकेटिंग रीजंस फॉर दिस। तो एंड इट्स, और फिर जो है डीओपीटी की आपको एडवाइस ले लेनी है, ठीक है, तो बिफोर फाइनल फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले पहले। ये भी ऐसा नहीं कि आपने यूपीएससी की एडवाइस लिया और आपको यूपीएससी की एडवाइस से अगर आप लेट्स से यू डोंट अग्री टू दैट, यू डिसएग्री टू दैट टू देयर एडवाइस, स्ट्रेट अवे यू कैन नॉट पास दी ऑर्डर्स, यू हैव टू, अब क्या करना है, डीओपीटी के पास जाना है, वहाँ से उनसे भी कंसल्ट करना है, ठीक है, डीओपीटी से, उसके बाद ही आपको फाइनल ऑर्डर पास करना है, ठीक है। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन केसेस जैसे ग्रुप ए का है, तो टीओ बार की रिगार्डिंग जैसे आपको रिक्वायरमेंट होती है फॉर द अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन सर्टेन केसेस, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। फर्दर इज फाइनल फाइनल ऑर्डर, अगर आपका जब भी अगर ये सब कुछ करने के बाद अगर आपका फाइनल डिसीजन जो है दैट इन्वॉल्व्स कि नहीं वी आर स्टिल डिसएग्रीइंग विद द एडवाइस ऑफ द यूपीएससी, तो रीजंस फॉर सच डिसएग्रीमेंट विल आल्सो बी इंटीमेटेड बाय द मिनिस्ट्री टू द यूपीएससी व्हाइल कम्युनिकेटिंग द डिसीजन टू द यूपीएससी, ठीक है। अब बोलते हैं प्रोसीजर रिलेटिंग टू केसेस इन्वॉल्विंग सर्विसेज कार्डर्स पोस्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रांट्स एंड पेंशन। देखिए क्या क्या प्रोसीजर है और रिलेटिंग टू केसेस इन्वॉल्विंग जहाँ पर सर्विस कार्डर पोस्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, अगर उस केस में है तो उस केस में क्या करना है, बोलता है इफ इन द ओपिनियन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल देयर इज अ केस ऑफ डिसएग्रीमेंट विद द एडवाइस ऑफ यूपी इन डिसिप्लिनरी और अदर मैटर, या किसी में भी, ठीक है, अगर सेक्रेटरी का ड्यूटी सेक्रेटरी का खुद से ओपिनियन है, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ डीओपीटी का खुद से एग्रीमेंट है दैट दे आर इन डिसएग्रीमेंट विद द एडवाइस ऑफ द यूपीएससी इन अ डिसिप्लिनरी केस, ठीक है, और अदर मैटर, किसी भी केस में फॉर विच इट इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अ प्रपोजल विल बी प्लेस बिफोर द कमिटी ऑफ सेक्रेटरी। इस केस में क्या होगा, एक प्रपोजल बनेगा, ओके, विल बी प्लेस बिफोर द कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज, ओके, ऐसा नहीं कि वो खुद से डिसीजन ले सकते, कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज फॉर इट्स कंसिडरेशन। देयर आफ्टर द केस विल बी सबमिटेड टू मिनिस्टर इन चार्ज, प्राइम मिनिस्टर को बाद उसके बाद जो है सबमिटेड टू प्राइम मिनिस्टर as the case may be along with the opinion of the committee of secretaries in case of appointment. However, the matter will be placed before the minister in charge, prime minister directly, and if the decision of minister involves non-acceptance of the advice of the commission, the case would be referred to ACC for final decision. तो अगर वहाँ पर भी होता है तो in this case the case जो है that will be referred to the ACC for final decision. The decision of ACC in appointment cases and the minister of charge in disciplinary cases, ठीक है। यहाँ पर ये जो इन्होंने बताया कि जब डिसिप्लिनरी केसेस था तो उस टाइम में इन्होंने क्या बनाया ना, आपका कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज बनाया और ये प्राइम मिनिस्टर को जो रेफर कर दिया, ठीक है, एज द केस में अलॉन्ग विद द ओपिनियन ऑफ द कमेटी ऑफ सेक्रेटरी केस ऑफ, लेकिन यहाँ बोलते हैं इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो डिसिप्लिनरी, लेकिन इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट हाउएवर द मैटर विल बी प्लेस बिफोर द मिनिस्टर इन चार्ज, के पास जाएगा प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली, तो जो आपको वो जो है डायरेक्टली चला जाएगा उनके पास। The matter जो है the matter will be placed before the minister in charge, prime minister directly, and if it is not, if the decision of minister involves non-acceptance of the advice of the commission, the case will be referred to the ACC for foundation. The reason of ACC in appointment cases and the minister in charge, prime minister will be implemented by issuance of formal order. The foundation involves disagreement with the decision, the reason will be current to the UPSC along with the reasons, ठीक है, wherever applicable for non-acceptance of the commission advice, and this in a case referred to the ACC, the reasons have to be withheld in public interest. अगर कोई एसीसी के पास जाता है, अनलेस जो है एसीसी वाला जो है वो आप रोक सकते हो, द रीजंस हैव टू बी हैव बीन विदहेल्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। नोट इन ऑल द केसेस अदर देन केसेस कवर्ड अंडर 1A, जहाँ पर डिसिप्लिन है, वेयर द इनिशियल अपॉइंट ओपिनियन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी कंपनी एंड द केस में बी इज बेस्ड ऑन अ न्यू फैक्ट, ठीक है, अगर मान लीजिए वो इफ इट इज बेस्ड ऑन अ न्यू फैक्ट एविडेंस हैविंग अ बियरिंग ऑन केस,
became available after the recommendation of the commission was received or which became available earlier, but the commission could not be informed of the same before the case will be referred back to the, in this case also, the case will be referred back to the commission for reconsideration for its recommendation advice along with all relevant details. If it is proposed to depart from the recommendations advice the government give on recommendation of the matter, the procedure laid down in the procedure इस तरह को फॉलो करना है। फिर बोलते हैं कंसल्टेशन विद यूपीएससी प्रेजेंट टू वाइल डिसिजन विद क्या कहता है इसके अंदर आपका यूपीएससी जो है दैट शैल बी यूपीएससी शैल बी कंसल्टेड ऑन ऑल डिसिप्लिन मैटर्स अफेक्टिंग अ पर्सन सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सिविल कैपेसिटी इंक्लूडिंग मेमोरियल्स और पेटिशंस रिलेटिंग टू सच मैटर। ठीक है, तो बोलते हैं द प्रोसीजर टू बी फॉलोड आपको बताई दिया है किस तरीके से करना है आपको। जहाँ पर भी इट इज़ प्रपोज वेयर इट इज़ प्रपोज्ड कि द डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है कंपेयरिंग टू या फिर जो डिसएग्री विद द एडवाइस ऑफ द यूपीएससी रेफरेंस शैल बी मेड टू द डीओपीटी, तो इस केस में डीओपीटी को आपको रेफर करना है। ठीक है, इन रेलेवेंट फाइल इंडिकेटिंग रीजंस आपको रीजन बताने हैं फॉर प्रपोज डिसएग्रीमेंट एंड एडवाइस टेकन बिफोर अ फाइनल ऑर्डर इज पास इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसिजन। अगर हम बात करें ग्रुप ए केसेस के अंदर, तो ग्रुप ए केसेस के अंदर ऑफिसर की बात करें, और ये भी किस में डिसिप्लिनरी केसेस की बात हो रही है अभी। ठीक है, इसमें रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन सर्टेन केसेस शुड बी कंटिन्यू द ओम फर्दर स्टूडेंट इफ द फाइनल डिसीजन इन्वॉल्व्स डिसएग्रीमेंट। अगर ये भी मान लीजिए फाइनल जो ऑर्डर है आपका फाइनल डिसीजन इन्वॉल्व्स डिसएग्रीमेंट विद द एडवाइस ऑफ द यूपीएससी, तो रीजन बताना है आपको एंड इट विल आल्सो बी इंटीमेटेड बाय द मिनिस्टर डिपार्टमेंट कंसर्न टू द यूपीएससी फाइल डिसीजन। ठीक है, अब इसके अलावा बोलते हैं वेयर द इनिशियल ओपिनियन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जहाँ पर जो इनिशियल ओपिनियन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी था as the case may be is based on if it is based on fact evidence bearing on the case, कुछ नया फैक्ट आ गया आपके पास। ठीक है, जो कि आपके बाद में आया है। ठीक है, तो बट द कमीशन कुड नॉट बी इन्फॉर्म्ड, वो आपको क्या करना है, यू हैव टू रेफर बैक द केस टू द कमीशन। ठीक है, इफ इट इज स्टिल प्रपोज टू डिपार्ट फ्रॉम द रिकमेंडेशन एडवाइस तब भी ऑन द गिवन द इट विल बी लेड डाउन इन द preceding paras may be followed। disagreement cases of various ministries department with the UPSC are reflected in the annual report। और जो भी आपके डिसएग्रीमेंट जो भी केसेस होते हैं और वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स विद द यूपीएससी आर रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल रिपोर्ट में आएगा, ये एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी। ओके, which is placed before the House of Parliament. An explanatory memorandum is required to be submitted to the Prime Minister office on all such disagreement cases every year. However, it has been noticed that by this department there are few ministries department in case of disagreement with the UPSC has passed final note without referring to the case, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। सच डिविएशन जो है मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अननेसेसरी लिटिगेशन और एम्बेरसमेंट टू द गवर्नमेंट। तो इन केस में आपको क्या करना है, जब भी आप डिसएग्रीमेंट होते हैं यूपीएससी से, तो आपको रेफर बैक करना है विद यूपीएससी विद न्यू कोई भी नया फैक्ट वगैरह कुछ भी आया था तो, बट द कमीशन कुड नॉट बी इन्फॉर्म दिस। ठीक है, और अगर किसी में करना है तो कम से कम आपको टाइम से उसको आप भेज देना है यूपीएससी को। Presumption of corruption regionally arises if large accretion wealth not satisfactorily account लो। प्रिजम्पशन करप्शन माना जाएगा उसको, मतलब पहले से ही करप्शन माना जाएगा, ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि इन्होंने करप्शन किया अगर आपको जहाँ पर भी लार्ज एक्रेशन ऑफ वेल्थ है नॉट सेटिस्फैक्टरी अकाउंटिंग हो। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरिंग अथॉरिटी और डिसिप्लिन कर सकते हैं, डिस्पेंसिंग विद सेकंड स्टेज कंसल्टेशन विद सीवीसी। ओके, देखिए द गवर्नमेंट जो है हैड कॉन्स्टिट्यूटेड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू कंसीडर मेजर्स टू टैकल करप्शन। अब करप्शन के लिए इन्होंने बोला है टू टैकल द करप्शन। ओके, so one of the terms of this was to consider the advice of the fast track of all cases of public servant accused of corruption। तो इन्होंने बताया जो होता कमेटी है करप्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, डिसिप्लिनरी विजिलेंस केसेस recommend measure for the second stage consultation, that second stage consultation with CVC in disciplinary matters may be dispensed with। अच्छा, वो हटा दिया गया। however in those cases where the consultation with EPS is not required second consultation should continue। ठीक है, the consultation with EPS is not required then second stage consultation with the CCA shall continue, वो चलती रहेगी। सेकंड स्टेज की हम ले रहे थे बेसिकली द गवर्नमेंट जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 2011 में एक मीटिंग हुई विद द अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कंसीडर मेजर्स दैट हैव बीन टेकन टू टैकल करप्शन। वन ऑफ द term of reference of the GOM was to consider and advise on fast terms of reference।
fast tracking of all cases of public servant accused of corruption. While taking considering this, TOR also considered certain important recommendations as the Hota committee of experts to review the procedure of discipline, vigilance, inquiries, and recommend made for the and then the second stage consider with CVC and discipline may be dispensed with. ठीक है, जहाँ पर नोट रिक्वायर्ड है वहाँ पर CVC की ले सकते हो. ये तो मतलब ये हट गया एक तरीके से. नाउ प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद केसेस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एंड CVC. अब उस केस में क्या करना है आपको? इस प्रोग्राम पर डिस्पेंसिंग में सेकंड सेकंड सीजन है. हाउएवर इन दोस केस जहाँ पर कंसल्टेंट नोट रिक्वायर्ड और वहाँ पर आप CVC को भेजते हो, इस केस में डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है टेंटेटिवली प्रपोज नॉट टू इम्पोज एनी स्टैट्यूटरी पेनल्टी कंक्लूजन प्रोसीडिंग. द सेकंड स्टेज कंसल्टेंट वुड कंटिन्यू टू बी मेड विद द CVC फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स. किसके लिए है आपका? सेकंड स्टेज कंसल्टेशन जो है वुड कंटिन्यू टू बी मेड विद द CVC involving group A officers, the common member of all India services, and such other categories of officers involved in the composite cases. Despite clear instructions on the subject, जो है यहाँ पर ऐसा दिया गया लोग जो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं मिनिस्ट्रीज. All cases where the disciplinary authority decides to impose a penalty after conclusion discipline and after required will not be referred. तो इसमें क्या करना है आपको? जहाँ पर भी where UPSC consultation is required वहाँ पर जो है आपको CVC जो है shall not be referred to. ठीक है, सेकंड स्टेज. लेकिन जहाँ कहीं भी अगर आपका take any action which is at variance with the commission first stage advice would continue to be referred. जहाँ पर भी ऐसा आता है जहाँ पर भी जो डिसिप्लिन अथॉरिटी प्रपोज करती है टू टेक एनी एक्शन विच इज एट वेरियंस विद द कमीशन ऑफ फर्स्ट स्टेज एडवाइस वुड कंटिन्यू टू बी रेफर टू द कमीशन फॉर ऑब्टेनिंग सेकंड स्टेज एडवाइस. ठीक है, commission. Okay, in this regard it has now been clarified that by CVC that the aforementioned circular applies only to disciplinary cases of non-presidential appointment including officers of CPSCs. ठीक है, इंक्लूड करा है. द अबव जो है इंस्ट्रक्शन देयरफॉर डू नॉट अप्लाई टू द केस ऑफ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स सर्विसेज. ओके, जहाँ पर जो है सी और एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होता है बिटवीन एंड सी, तो उसके लिए आपको क्या करना है? रेजोल्यूशन बाय DOPT करना पड़ेगा. ये क्या है कि अगर मान लीजिए एक बार रेगुलर हियरिंग हो जाती है ना डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स, ठीक है, तो वहाँ पर जो है फिर इसको इट विल बी कंटिन्यूड ऑन डे टू डे बेसिस अनलेस इन द ओपिनियन ऑफ IO फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग. ठीक है, तो जहाँ पर भी अगर मान लीजिए कोई भी केस जो है एनी ऑफ द अगर कोई भी विटनेस की बात हो रही है वेयर एनी ऑफ द विटनेस जो है इन डिपार्टमेंट इंक्वायरी इज ए रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट विटनेस है एंड ही इज अपियरिंग बिफोर द CDI इन दिस, इसी में वो अपीयर हो रहे हैं. ठीक है, एक्सपेंसेस जो है उनका पेमेंट ऑफ लाइक CDA would be borne in the fund system by the CP को bear करेगा and subsequently be adjusted with the department. बहुत इंपॉर्टेंट है. मेजर पेनल्टी जो भी प्रोसीडिंग्स है ना तो विद इन पीरियड ऑफ 18 मंथ्स आप पूरा कर देना. ठीक है.
और यहाँ पर ये बोलता है अ कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट आर्टिकल ऑफ चार्जेस अलॉन्ग विद द इम्पिटेशन इम्पोर्टेंट लिस्ट ऑफ विटनेस डॉक्यूमेंट सब कुछ देना है आपको, ठीक है। तो मैंने केस इज सेंड टू द सीसी फॉर इट्स फर्स्ट स्टेज एडवाइस, यहाँ पर मान लीजिए यूपीएससी की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पर भेज रहे हैं। दिन केस द आर्टिकल्स ऑफ चार्ज कंप्लीट इन ऑल डिटेल्स मस्ट बी सबमिटेड टू द सीवी, ठीक है। अंदर ये चीज़ इन्वेरिएबली होनी चाहिए, क्या क्या ड्राफ्ट ऑफ द आर्टिकल ऑफ चार्ज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट along with import and the list of witness documents shall be submitted to the disciplinary authority for its consideration. Similarly, whenever a case is referred to CV person draft of articles of charge, तो क्या होना चाहिए जब CV वगैरह आप भेजते हैं तो ड्राफ्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ चार्ज कंप्लीट नो रिस्पेक्ट प्रपोज्ड बाय द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आपको देना है, ठीक है। Okay. चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Whether the appointing authority of Delhi and Nicobar Islands Civil Services Grade 2 is, इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? जैसे उन्होंने अपॉइंटिंग अथॉरिटी दे रखा है सब। अंडमान एंड निकोबार सिविल सर्विस ग्रेड 2। ये हमारा रूल नंबर 8 है दैट all appointments of Central Civil Services Group A and Central Civil Post Group A shall be made by the President, provided that the President जो है may delegate this to any authority. Delegation to administration pursuant to the provision this, the President hereby appoint that all the appointments of Central Civil Post के लिए गोवा दमन एंड दीव के लिए एडमिनिस्ट्रेटर है, तीनों के लिए गोवा दमन दीव दादरा नगर हवेली अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार आइलैंड सबके लिए जो है एडमिनिस्ट्रेटर कर दिए गए इनका। प्रोवाइड दैट नो अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी इंस्पेक्टर जनरल जो है मेड एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको करना पड़ेगा। तो फिर बोलता है आपका डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू सेक्रेटरी टू नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में किसको दिया गया? प्रेजेंट हियर ऑर्डर्स ऑल अपॉइंटमेंट्स ग्रुप हुए अंडर द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल शैल बी मेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ दैट काउंसिल, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू अंडमान निकोबार भी यही आ गया आपका। अपॉइंटमेंट टू अदर सर्विस एंड पोस्ट बोलता है ऑल अपॉइंटमेंट्स सेंट्रल सिविल सर्विस अदर देन जनरल सेंट्रल ग्रुप बी सी डी शैल बी मेड बाय द अथॉरिटीज प्रेजेंट इन द शेड्यूल, और सी और डी जो सिविल पोस्ट इन द डिफेंस मेड बाय ऑफिसर्स, और ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ सिविल पोस्ट ग्रुप बी सी डी इंक्लूडेड इन द जनरल सेंट्रल शैल बी मेड बाय द अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय जनरल ऑर्डर प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पर किसके किसके थ्रू हो गए? क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्विस क्या रखे? ए बी सी डी तरीके का फील्ड सर्विसेज का, then if a service consists more than one grade, different grades of such service may be included in the constitution of civil services. A, B, C, D shall consist of the services and will posted under the union other than those ordinarily held by persons to whom these rules do not apply shall be by a general order or special order of the president be classified as follows. All references to central civil post class 1, 2, 3, 4 in all rules order directly before the considered as group as a reference
अंडमान निकोबार के केसेस में कौन होंगे? मुझे लग रहा है शायद ये उसके आपका कोई वो तो नहीं है। इस शेड्यूल में तो कुछ नहीं कह रहा है यहाँ पर आपका। इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ओके, आप अपनी तरफ से किसको देंगे इसको? ग्रेड टू। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। जैसे डिसजॉइंट सेक्रेटरी। मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था एक्चुअली। चलिए आगे चलते हैं आपका। Standard form of order of suspension of a government and inspector of criminal offence is issued to by order in the name of form. फॉर्म एक बार चेक कर लेते ये कह रहा है किसके नाम से होगा ये? इन रिस्पेक्ट ऑफ होगा ऑफेंस। I'm not sure about it, अगर मिल भी नहीं रहा है, so we will move to next question without sticking to this question. अब आगे चलते हैं एक बार। In an establishment where provision for leave reserve exists, any vacancy caused on account of suspension of government servant should normally be filled by where provision for leave reserve. सर हमें पढ़ा है इसके बारे में ना कहीं ना कहीं।
नहीं है इसका। ये क्वेश्चन तो दोनों ही हमारे सीसी, बट वी आर नॉट एबल टू सॉल्व इट। तो इसको हम दोबारा पढ़ेंगे, देन वी विल गेट टू नो, ठीक है। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड, yeah, which of the following can be accessed by a government servant involved in a departmental inquiry for defending himself? Okay, the report of a preliminary inquiry, file dealing with this case against him, copies of previous statement of witness who are to be examined during the inquiry, advice of the C. ये रूल नंबर 14 में है आपका। अब क्या क्या आपको मिल सकता है इस केस में? द रिपोर्ट ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ, फाइल तो नहीं देंगे, फाइल डीलिंग विद कॉपीज ऑफ प्रीवियस स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस, ये भी नहीं देंगे। एडवाइस ऑफ द तो पहुंचे ही नहीं है एडवाइस ऑफ द सीएससी के पास। तो द रिपोर्ट ऑफ अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, रिपोर्ट भी क्यों देंगे उसको? ये एडवाइस दे सकते हैं सीबीसी। I'm not sure about it. We will read this again. But yes, we know this is a question that belongs to CCA. Okay, next question चलते हैं हमारा. After the appellate authority has passed its judgment against a government servant and he is not satisfied with it, he can seek the indulgence of a higher authority. The revising authority, which of the following authorities are vested with the power of revision? Power of revision किसके पास है? After the appellate authority has passed its judgment against a government servant, साल से प्रेसिडेंट आपके पास ही है रिविजन, प्रेसिडेंट सीएजी और इनके पास भी है। एक रूल नंबर है आपका 29, एकदम लास्ट में चले जाइए एकदम। यहाँ पर तीनों ही आ जाएंगे इसके हमारे पास। यहाँ पर इनके पास है प्रेसिडेंट सीएजी, और अपीलेट अथॉरिटीज भी कर सकती है विद इन 6 मंथ ऑफ द डेट ऑफ ऑर्डर प्रपोज टू बी रिवाइज, 6 मंथ के अंदर। हो गया। एनी अदर और अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है।
I would like to read this rule. That's quite important. Just give me 1 minute. Read it. All right. So एक तो है इसका 28 रूल नंबर है implementation of order in appeal. The authority which made the order appealed against shall give effect to the order passed by the appellate authority. तो वही देंगी. और रिवीजन की बात हुई तो notwithstanding anything contained in these rules, the president, CAG in the case of Indian Audit and Account Department, or a member personnel, in the case of Postal Services Board, in the case of जो भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की बात करता है, ठीक है, और head of a department directly, they have the power to revise it, okay, and head of the department and directly under the central government in the case of government servants serving in a department or office not being the secretariat, directly under the central government, okay, in the case of a government servant serving in a department or office, but it should not be not being the secretariat or the post or telegraph board under the control of such head of department, okay. The appellate authority within 6 months of the date of order proposed to be revised. Any authority specified in this behalf by the president may at any time either on his own motion or otherwise call for the records of an inquiry. Any order made under these rules or under these rules repealed by Rule 34 from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred. Okay, but 34 क्या कहता है आपका? 34 कहता है repeal and saving. Subject to the provisions of Rule 33, this means transitory provisions वाला है on and from the commencement of these rules and until the publication of the schedules under these rules, the schedules to the जो है CCA 1959 and the CCA वाला 1919 adjustment from time to time shall be deemed to be the schedules relating to this. यही माने जाएंगे. Subject to the provision of this, any notification order issued thereunder insofar as they are inconsistent with these rules are hereby repealed हो जाएंगे, ठीक है. And except conclusion, such repeal shall not affect the previous operation. हाँ, any proceedings under the schedule pending at the commencement of these rules shall be continued, ठीक है. Nothing जो है in depriving any person to whom any right of appeal before the commencement of these rules, ठीक है. And an appeal pending at the commencement of these rules against an order made before such commandment shall be considered an order thereon shall be according with the order, ठीक है. Removal of doubt में in case कोई भी doubt होता है तो matter shall be referred to the president or such authority as may be specified by the president by general special order, ठीक है. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिविजन की, जहाँ पर हम बात कर रहे थे but from which no appeal has been preferred or from which no appeal is allowed after consultation with the commission where such commission is necessary and may confirm, modify or set aside the order, confirm, reduce, enhance, set aside the penalty, remit, and after consultation with जो है वो ऐसा कर सकते हैं. मतलब ये वाले जो है जो प्रेसिडेंट, CAG मेंबर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अपीलेट अथॉरिटी, ये क्या कर सकते हैं? दे कैन बट फ्रॉम विच नो अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड और फ्रॉम विच नो अपील इज अलाउड आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन सच कंसल्टेशन इज नेसेसरी कंफर्म, मॉडिफाई, सेट असाइड कर सकते हैं ऑर्डर को. कंफर्म, रिड्यूस, एनहेंस, सेट असाइड द पेनल्टी इम्पोज बाय द ऑर्डर, ठीक है. वेयर नो पेनल्टी हैज़ बीन इम्पोज और रिमिट भी कर सकते हैं उसको. द अथॉरिटी मेड बाय to make sure to make such further inquiry, ठीक है, or pass such order as it deem fit, provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by an revising authority. कोई भी order जो कोई भी impose कर रहे हैं, order impose कर रहे हैं और enhance कर रहे हैं अगर penalty, that shall be made by the revising authority unless the government servant concerned has been given a reasonable opportunity. If an inquiry under Rule 14 has not been already been held in the case, no such penalty shall be imposed except after an inquiry in the manner laid down in Rule 14, except after consultation with the Commission, given an opportunity of representation. Provided further that no power of revision shall be exercised by the control and द्वारा
unless the authority which made the order in appeal or the authority which made the order in appeal or the authority to which an appeal would lie where no appeal has been preferred in subordinate to him, no proceedings shall be commenced until after the expiry of a period of limitation. Period of limitation कितना आपका 45 days. Proceedings for revision shall be commenced until after expiry of the period of limitation for an appeal and the disposal of the appeal where any appeal has been preferred. Okay? तो ये हो गया हमारा. बोलते हैं which of the following is true during the suspension of a government servant? The relationship master and servant ceases. No. The government servant ceases to be a member of the service. No. He no more continues to be subject to the same discipline. No, wrong. He cannot supplement his subsistence allowance by engaging himself. Is right. फिर आगे आपका क्लियर हो गया आपका. Then a government servant and suspension is entitled to the first 3 months of the period of suspension to at an amount equal to half pay मिलता है उसको. काफी क्वेश्चन जो है सस्पेंड आ रखे हैं. ठीक है. So the in which of the following cases is reinstatement in service of government servant under suspension service has been terminated possible? Okay. हाफ पे मिलता है आपको. दिस इज क्लियर हो ही गया है. नेक्स्ट चलते हैं अभी आपका. बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द रीइंस्टेटमेंट. ओके. इज द रीइंस्टेटमेंट इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन हैज बीन टर्न्ड पॉसिबल. किस में if the penalty of compulsory retirement, removal, dismissal from service imposed upon him is set aside by a court of law. ठीक है. If the penalty is imposed upon him by the appellate authority, if the departmental proceedings against him are withdrawn. Okay. I'm not sure about it, but yeah, reinstatement question. We will go through this time. A government servant under suspension. The government servant under suspension can avail leave. LTC कह रहा है. हाँ, yes, he can avail LTC for his family but not for himself. Yes, this is right. Can avail LTC concession for self only. Wrong. 2 is wrong. Eligible for grant of children education. Yes, third is right. थर्ड राइट है. फर्स्ट राइट है. ये वाला रॉन्ग है आपका. एलिजिबल फॉर हाउस बिल्डिंग अलाउंस. आई डाउट. 1 और 3 तो पक्का पक्का है. तो 1 और 3 आपका एक में ही आ रहा है. येस, तो ही इज एलिजिबल फॉर हाउस बिल्डिंग अलाउंस ऑल्सो. चलिए. बोलते विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस. ये एडवांस का क्वेश्चन काफ़ी जगह आ चुका है और मैं कंफ्यूजन हूँ इसमें कि हाँ ये है आपका इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस. वी विल फाइंड इट. री इंस्टेटमेंट भी है ना इसमें कहीं. री इंस्टेटमेंट का तो इसके अंदर नहीं है. री इंस्टेटमेंट है इसके अंदर कहीं. हाँ जी, है इसके अंदर. ये रूल्स में तो नहीं है कहीं पर. डाइजेस्ट के अंदर हो सकता है उस बुक के अंदर.
तो रीइंस्टेटमेंट एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. आई थिंक विल बी एबल टू सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ दिस. एक बार देख लेते हैं इसका. रीइंस्टेटमेंट कैन जनरली अराइज इफ पर्सन इज डिसमिस्ड और रिमूव फ्रॉम सर्विस. ठीक है. अगर कोई पर्सन जो है डिसमिस हो जाता है या फिर रिमूव हो जाता है और इज सर्विस हैज़ बीन अदरवाइज टर्मिनेटेड एंड इज ब्रॉट बैक टू सर्विस. Yes, since a person who is merely suspended still continues to be service, need to be merely continuing the word in the instrument with reference to him has been held to be used only loosely, having no legal significance. ठीक है. Reinstatement is a resumption of his office by a person who has been dismissed, removed, has been under suspension. Reinstatement in service of government servant is possible in the following type of case. It had been placed under suspension. Okay, if it had been placed under suspension, pending criminal proceedings against him. बोलते हैं reinstatement is a resumption of the office by a person who has been dismissed. Reinstatement in service possible only in the following type of cases. ठीक है. तो क्या है, क्या क्या है केसेस. The reinstatement in service is possible in the following type of cases. किस क्या क्या केसेस का नाम होता है. If he had been placed under suspension pending criminal proceedings against him and is acquitted by the court of law, and no different proceeding need to be initiated on the basis of the facts exposed during investigation. तो हो जाएगा the penalty of compulsory retirement from if it is set aside by the court of law. ठीक है. ठीक है. If he had been placed under some pending department proceeding against him, अगर जो है if the department proceedings are withdrawn for any reason or he is exonerated or is awarded a penalty other than that of compulsory retirement, इस तरीके से तो भी हट जाएगा. If the penalty of compulsory retirement from the set aside by the if it is set aside by the appellate or revising authority. ठीक है. ये वाला हमारा क्वेश्चन है. पेनल्टी, ये वाला क्वेश्चन आ गया आपका यूं का यूं. If the penalty of compulsory retirement, removal or dismissal from service imposed upon set aside by a court of law, तो ठीक है. तो रीइंस्टेंट हो जाए रिटायरमेंट अथॉरिटी विड्रॉन. ठीक है. तीनों ही केस है. 1 to 3 इज द आंसर. चलिए आगे चलते. इसमें एडवांस का भी कहीं है क्या. एडवांस का मैं काफ़ी जो है क्वेश्चन लिख चुका हूँ. एडवांस तो इसके अंदर नहीं है. चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं. There is the following is the interest bearing advance. Advance of LTC, advance on pay on transfer, advance in connection with legal proceedings, advance of purchase of personal computer. देख लेते हैं आपका. They consider the correctness of the following regarding the headquarter of a government servant during prior to government servant cannot leave his headquarter without prior permission. The government authority cannot change the headquarter of a government servant. May change the headquarter of a government servant. They request for them if it does not the government servant fail. Office regarded with ये करेक्ट है. Well, the fixing of the headquarter will be subject to the administration by the court. पहली चीज. The government authority may change the headquarter of a for the same and doesn't. Okay. Cannot change the headquarter. No, they can. Headquarter without permission. ये करेक्ट है. 134 है कहीं आंसर. फिर आपका बोलते हैं which of the following circumstances can a government servant place under suspension. Yes, कर सकते हैं.
case against him or her in respect of any criminal offense or investigation. Yes. And a case against him or her in respect of any criminal offense when he or she continues to remain absent from duty or overstays leave without permission, then he or she has engaged himself in activities prejudicial to the interest of security of state. Yes, कर सकते हैं 1 2 3 तो एकदम पक्का है ताकि when he or she continues to leave कर सकते हैं. I doubt हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. I'm not sure. Need to check this. यही क्वेश्चन आ गया आपका. ये मुझे डाउट लग रहा है यार. मिसकनेक्ट हो सकता है. मिसकनेक्ट हो सकता है लेकिन उसका सस्पेंशन नहीं होगी इस केस में. ठीक है. गवर्नमेंट सर्वेंट में विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अंडरटेक ऑनररी वर्क ले सकता है. ओके बट ये आपका कनेक्ट टूल आ गया आपका. ओके चलिए ये भी हमारा कवर हो जाता है इस तरीके से. 2003 का पेपर हम पर चेक कर रहे थे 2014 में क्या क्या आ रखा है. और अदर व्हाट वी कैन डू वी विल डू दिस इन अनदर वीडियो. अभी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं विद दिस. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.